बरेली की भोजीपुरा विधानसभा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शाहजिल इस्लाम भी क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आनंद टीवी पर प्रत्याशी के प्रतिनिधि ने इस्लाम सबीर ने बताया, इस क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाएं जनता के लिए उपलब्ध कराना ही उनका मुख्य लक्ष्य है। इस्लाम सबीर से हमारे खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद सिद्दीकी ने। नेता पूर्व विधायक इस्लाम साबिर साहब हैं, जहां से इनके बेटे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हम इन्हीं से खास बात करेंगे, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके इनके बेटे मैदान में हैं। सर, क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप मैदान? अरे सब मुद्दे ही मुद्दे हैं। किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, छात्राओं के मुद्दे हैं। एक दो मुद्दा हो तो मैं बताऊंगा आपको। सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। इन्होंने धोखे के अलावा कोई काम करा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इनके नेताओं ने झूठ बोल बोल के जनता को लूट लिया है। और आज भी लोकतंत्र की, अंबेडकर साहब के, भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की धज्जियां उधेड़ रहे हैं। उसे ख़त्म करना चाहते हैं, उस संविधान को। यही सब मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेके हम आज चुनाव में के मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो प्रत्याशी हैं, और इससे पहले प्रत्याशी वो तो अब नहीं रह गए, कैबिनेट मंत्री थे वित्त मंत्री राजेश जी का कहना है कि जो विकास पिछले कई सालों में बरेली में नहीं हुआ था वो उन्होंने करके दिखाया है। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ अपने लोगों को ठेका देती थी, गुंडई करती थी और ज़बरदस्ती ठेकों पे कब्जा करती थी। गुंडई, माफियागिरी, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। उनकी सरकार आई है तो ये सब चीज़ें बहुत पटरी पे आई है, कहना है। पूरे ज़िले के अंदर 5 ईंटें नहीं लगी हैं विकास के नाम पे। अगर कहीं लगी हैं तो कोई भी सज्जन, हम चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं कि कोई भी सज्जन आके, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, उदाहरण दे दें कि हमने कहाँ 5 ईंटें लगाई हैं, या कोई सड़क बनाई है, या कोई पुल बनाया है। नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा झुमका लगा दिया शहर में। नहीं, कोई झुमका उमका नहीं लगाया है उन्होंने। कोई झुमका उमका नहीं लगाया है। झुमका चौराहा बना दिया। झुमका चौराहा तो पहले से बना हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। और कई लड़ाइयाँ हैं। देखिए, लगातार कटास हो रहे हैं, हिजाब पे कटास हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हिजाब पे कटास हो रहे हैं। अभी आपने कर्नाटक में देखा कि हिजाब का एक मामला आया कि एक लड़की हिजाब पहन के जा रही थी तो उसको भगवा कलर दिखा के हिजाब उतारने की बात कही। लगातार जातवाद की बात हो रही है, नफरत की बात हो रही है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, जो वो कर सकती है अकेली कोई सरकार नहीं कर सकती। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल झूठ। इनका झूठ और फरेब, जुमलेबाजी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है और ना ये कुछ करेंगे। इन्होंने आज 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में ये कहा गरीबों से, किसानों से, नौजवानों से, छात्रों से कि तुम ज़ीरो अकाउंट से अपने अकाउंट खुलवाइए, हम आपके खाते में विदेश से काला धन लाकर हम आपके 15-15, 16-16 लाख रुपए आपके खातों में आएंगे। आज 7-8 साल हो गए, आज तक तो आई नहीं। उसका एक बयान अमित शाह ने दे दिया, तो ये तो मतलब ऐसे ही कहा जाता है, वादे नहीं थे वो। नहीं तो ऐसे ही कहा जाता है, तो अब भी ऐसे ही कह रहे हैं, जितने वादे कर रहे हैं। क्या करा है इन्होंने? नहीं, उन्होंने अभी अपना एक वचन पत्र जारी किया। वो उसमें कह रहे हैं कि हम लोग संकल्प पत्र देते हैं और संकल्प लेते हैं, जैसे भगवान की संकल्प ली जाती है। आपने जब शपथ ली थी विधायकी की, जब संकल्प ली थी, वैसे उन्होंने संकल्प लिया है कि महिलाओं को रोज़गार देंगे, महिलाओं को 3 सिलेंडर देंगे, गरीबों को आवास देंगे, गुंडेगर्दी ख़त्म करेंगे, 60 लाख नौकरियाँ देंगे। तमाम वादे इस बार हुए हैं। 60 लाख नौकरियाँ देंगे, 60 नौकरियाँ नहीं दी। झूठ बोलते हैं। इन्होंने वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं, वैकेंसी क्रिएट करने के बाद पब्लिश्ड हो जाती हैं, लोग अपने इम्तहान देते हैं, टेस्ट दे देते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, फिर स्थगित हो जाती है। बिल्कुल। आपने एक वचन पत्र आपकी पार्टी ने जारी किया है। तो कल मेरी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से यही बात हुई थी बरेली में, तो उन्होंने कहा ये वचन पत्र नहीं है, ये इनका ये अंतिम पत्र है जो कभी नहीं होगा पूरा। ये जितना भी बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं। चाहे आप 1947 से आज तक देख लीजिए, इन्होंने कोई भी काम किया नहीं है। इनकी जब सरकार, चाहे 13 दिन की बनी हो, 13 महीने के लिए बनी हो, आज 7 साल से मोदी साहब बैठे हुए हैं, उनके मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, कहीं पर भी ये सच उतरे नहीं है। आपके बेटे चुनाव में हैं, तमाम मुद्दे हैं, तमाम प्राथमिकता है। अगर वो जीतते हैं तो 5 ऐसे जो काम जो ज़रूरी हैं वो सबसे पहले आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्षेत्र के विकास के लिए सब कुछ करेंगे।
हमारे यहाँ पहले भी हमारे बेटे थे, पुल बनवाए, सड़कें बनवाई, आज भी अस्पताल बनवाए, आज भी अस्पताल बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, पुल बनवाएंगे, नए नए डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे, मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे, लोगों की सेहत का ध्यान रखेंगे। सुविधा, चूँकि कोरोना काल में यहाँ पर हज़ारों लोग मरे हैं, कोई पूछने वाला नहीं था, कहीं पर गैस सिलेंडर नहीं था, कहीं ऑक्सीजन नहीं थी। जी, मुस्लिम वोटों की बात हम करें तो असदुद्दीन ओवैसी साहब एआईएम पार्टी बड़ी जोरों से 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हर जगह अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम के रहनुमा वो हैं और कोई रहनुमा नहीं है। मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी भी उतार रही है और असदुद्दीन ओवैसी भी उतार रहे हैं, तमाम कांग्रेस की पार्टियां उतार रही हैं। तो मुस्लिम वोट का जो ये समीकरण है वो कहीं ना कहीं जगह बिगड़ता आ रहा है। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम किधर जाए और किसके पक्ष में जाए, और मुस्लिम के रहनुमा जो सब बन रहे हैं, असली रहनुमा कौन है मुस्लिम का? मुस्लिमों के असली रहनुमा आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं। मुसलमान मतलब बरसों से इन दोनों नेताओं को देखा है, ये अपने वादों पे खरे उतरे हैं। पूरा का पूरा समाज, मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और किसी के साथ भी नहीं, चाहे वो बीएसपी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, किसी के साथ नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन, चुनाव है 14 फरवरी को, जी, क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के? हम अपील यही करना चाहेंगे कि अपना पूरा का पूरा मत 80-90% पोल करके समाजवादी पार्टी को जिताएं। समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक लहर चल रही है, एक तूफान आंधी है, सब लोग उतारू हैं कि किस तरह से 14 तारीख आए, किस तरह से 10 तारीख आए, तो हम अपने वोट का प्रयोग करें। अपने वोट का प्रयोग करना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस्लाम साहब थे, जिनका साफ कहना था कि समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया है कि विकास के मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो उत्तर प्रदेश की एक अलग देखने का नज़ारा होगा। और उत्तर प्रदेश में जो विकास की गंगा रुक चुकी है 2017 से 22 के बीच में, और अगर 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आती है तो वो गंगा की रफ्तार बहुत तेज़ बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के संयुक्त प्रत्याशी सभी जीतेंगे, ये तो 10 मार्च के बाद पता चलेगा। कैमरामैन राहुल के साथ साहिद सिद्दीकी, अनादि टीवी, बरी।